भाई छोटी से छोटी गलती आपको वोट देने से महरूम कर देगी। भाई कम से कम जो है, मैं आज तो भरूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको इतना बता दूंगा कि अगर 2003 या 2002 में या 2002-03 के बाद में नाम है तो आपको किस खाने में क्या भरना है, बस इतना मैं बता दे रहा हूं। जैसे इनका नाम जो है 2002 या 3 में है, तो अब इनका सारा बायोडाटा जो है इसमें भर देना। जन्म तिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, माता का नाम, उनका वोटर आईडी नंबर जो ईपिक नंबर होता है वो सब तो सबको भरना है। ये सब सबको भरना है। अब रहा सवाल इस बात का कि अगर इस कैंडिडेट यानी इस मतदाता का नाम 2002 या 2003 की सूची में है तो इसका रिलेशनशिप किससे होगा? इसके पिता से। इसका इसमें भरेंगे, इस खाने में। अब यहां पे लिखा है निर्वाचक का नाम, तो निर्वाचक कौन है यानी मतदाता कौन है? ये साहब है, तो इनका नाम लिखा जाएगा। अब इनकी जो है यहां पर ईपिक नंबर रहेगा, ईपिक नंबर लिख दिया जाएगा। फिर पिता का नाम, उनका ईपिक नंबर जो है सब उसी तरह से भर दिया जाएगा। रही बात 2003 के बाद वाले की, तो 2003 के बाद जो मतदाता है उसका जो है इस खाने में उसी के जस्ट नीचे वाले में भरा जाएगा। अब एक चीज ये आपको ध्यान देना है कि इसमें जो है आपने अपना निर्वाचक का नाम डाला था, सिर्फ यहां पे नाम लिखा है, यहां निर्वाचक का नाम नहीं लिखा है। यहीं पे लोग गलती करते हैं, यहां पे सिर्फ नाम लिखा है। अब ये नाम किसका होगा यानी इस मतदाता का रिलेशन क्या है, किससे है, उसका नाम यहां लिखना है। यानी इसका रिलेशन इसके बाप से है तो यहां बाप का नाम रहेगा, ना कि ये अपना नाम लिखेगा। अगर 2003 में रहेगा तो इसमें लिख देगा अपना नाम, निर्वाचक का नाम, लेकिन 2003 के बाद वाले में है तो बस सीधे आएगा, यहां पर अपने बाप का नाम लिखेगा, फिर उनका ईपिक नंबर लिखेगा, फिर संबंधी का नाम यानी बाप के बाप का नाम यहां लिख देगा, यानी दादा का नाम लिख देगा। अब संबंध में क्या होंगे? ये हो जाएंगे पिता। जिला जो है वो लिखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य जो रहेगा वो लिख देंगे। उत्तर प्रदेश का हम लोग बना रहे हैं इसलिए उत्तर प्रदेश तो ये रहेगा ही, ठीक है ना। अब उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिसका जो विधानसभा रहेगा वो यहां पर नाम लिखेगा, फिर उसकी संख्या यहां पे लिखेगा। फिर कर्म भाग संख्या ऊपर दी रहती है, यहां पे लिख देगा। अब यहां पे कर्म संख्या, अब यहीं पे मैटर फंसता है कि कर्म संख्या यहां भी दी है, यहां भी दी है, तो यहां पे कर्म संख्या जो दी जाएगी वो किसकी दी जाएगी? जो 2003 में कैंडिडेट है मतदाता, उसकी कर्म संख्या यहां लिखी जाएगी। लेकिन जो 2003 के बाद है मतदाता, उसकी कर्म संख्या यहां नहीं लिखी जाएगी, उसकी कर्म संख्या क्या लिखी जाएगी? बाप की। ये बाप की कर्म संख्या यहां लिखी जाएगी और 2003 वाले की कर्म संख्या इसमें लिखी जाएगी। आपको अब समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने पूरा जो है एकदम खोल करके बता दिया है। तो इस तरह से आपको फॉर्म भरना है। ये फॉर्म इतना जरूरी है कि आपकी नागरिकता पर भी प्रश्न खड़ा कर सकता है, इसलिए आप लोग भरने के बाद बीएलओ से चेक करवा लेंगे, ताकि कोई अगर मिस्टेक होगी तो उससे पूछ लीजिएगा, वो नीचे भर दीजिएगा। यहाँ पे साइन करना है और फिर उसके बाद यहाँ बीएलओ से सिग्नेचर कराना है और अंगूठा का निशान भी देना है, लेफ्ट साइड का अंगूठा यहाँ पे लगाना है। तो 2 प्रति ये रहेगी फॉर्म की, एक बीएलओ को दे देना है, एक अपने पास साइन करवा के रख लेना है। तो ये हो गया 2003 और 2003 के बाद का विवरण।